एक बार एक शादीशुदा जोड़ा निखिल और सुजाता खरीदारी के लिए बाजार आए। दोनों ने मिलकर जरूरी सामान खरीदा। वापिस घर जाने के लिए उन्हें नदी को अबूर करना था, लेकिन उस दिन आसमान काले बादलों से ढक चुका था। बारिश होने वाली थी। नदी अबूर करने के बाद भी उन्हें 4 मील का फासला तय करना था। शदीद बारिश में नदी को अबूर करना खतरनाक हो सकता था, इसलिए वो इलाके में पनाह तलाश करने लगे। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल का था। इसके बावजूद भी दोनों शौहर और बीवी एक मकान तलाश करने लगे। वहां पर उन्हें एक मकान नजर आया। सुजाता, अगर बारिश हो जाती है तो नदी अबूर करना मुश्किल हो जाएगा। हम इस मकान में रात गुजार लेंगे और सुबह गांव चले जाएंगे। ये कहकर दोनों उस मकान में दाखिल हो गए। सुजाता ने बाजार से खरीदी झाड़ू से कमरे को साफ किया और वहां पर कयाम का इंतजाम किया। इस दौरान शदीद बारिश शुरू हो गई। अचानक बिजली कड़कते ही 3 भूत निखिल और सुजाता के सामने नमूदार हो गए। अपने सामने भूतों को खड़ा देखकर निखिल और सुजाता के तो होश उड़ गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वो हैरत से भूतों की तरफ देखने लगे। डरो मत, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर निखिल कहने लगा, तो क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? ये सुनकर दूसरा भूत कहने लगा, तुमको हमारे साथ आंख मुचोली खेलनी होगी। निखिल ने हैरत से पूछा, भूतों के साथ खेल? हम पहले से ही डरे हुए हैं। हम तुम्हारे साथ आंख मुचोली खेलने के मौकफ में नहीं हैं। लेकिन भूत अपने मौकफ पर डटे रहे और एक कहने लगा, हम तुम्हारी बीवी का हुलिया इख्तियार करेंगे और उसी की तरह नजर आएंगे। तुम्हें तुम्हारी बीवी का पता चलाना होगा। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया और जब बिजली चमकी तो तीनों भूत भी सुजाता की तरह दिखाई दे रहे थे। निखिल को कुछ समझ में नहीं आया। वो सकते के आलम में चारों को दिखता रहा। कुछ देर बाद चारों रक्स करने लगे और इससे निखिल काफी परेशान हुआ और वो कहने लगा, सुजाता को तो रक्स करना ही नहीं आता। ये भूतों की साजिश हो सकती है। अगर मैं अपनी बीवी की शिनाख्त नहीं कर पाया तो ना जाने ये लोग क्या करेंगे। निखिल ये सोच रहा था, लेकिन कुछ देर रक्स करने के बाद भूतों ने निखिल की तरफ देखा और जोर से हंसने लगे। उसके कुछ देर बाद तीनों भूत अपने असली हुलिये में आ गए। सुजाता दौड़कर अपने शौहर निखिल के पास गई और उसका बाजू थाम लिया। ये देखकर भूत कहने लगा, आंख मुचोली खेलने का ऐसा मजा ही आता है। तुम्हारा शौहर तुम्हें पहचान नहीं पाया, अब तुम्हारी बारी है। हम तुम्हारे शौहर का हुलिया अख्तियार करेंगे, पता लगाओ। कमरे में फिर से अंधेरा छा गया और फिर एक चमक के साथ तीनों भूत निखिल के हुलिये में नमूदार हुए। सुजाता ये देखकर हैरान हुई और कुछ देर सोचने के बाद बोली, मेरे शौहर ने चंद दिन पहले मुझे सोने का जेवर तोहफे में दिया था। वो अंगूठी थी, नथिया, फिर चूड़ियाँ। इनमें से क्या मुझे दिया था, लिख कर बताओ। ये सुनते ही निखिल के हुलिये में मौजूद एक भूत असली हुलिये में आया और कहने लगा, तुम अहमक हो क्या? तुम्हारे शौहर के बाएं हाथ पर कोई निशान है या कोई तिल है? तुम समझती हो कि तुम हमें धोखा दे सकती हो? हमारे सामने होशियार बनने की कोशिश मत करो, हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। भूत को गुस्से में देखकर सुजाता कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। चाहो तो पहले अपने हाथों को देख लो, उनके हाथों पर ऐसा कोई निशान या अलामत नहीं है। ये सुनने के बाद भूत ने बाकी लोगों से जेवर का नाम हाथ पर लिखने को कहा। पहले वाले निखिल ने लिखा नत, दूसरे ने भी बाएं हाथ पर नत लिखा और तीसरे ने भी लिखा नत। सुजाता ये सब कुछ गौर से देख रही थी। उसने फौरी अपने शौहर और असली निखिल को पहचान लिया। मेरे शौहर कुछ भी लिखने से पहले कई दायरे बनाते हैं। अभी अभी उन्होंने भी ऐसा ही किया, चाहो तो तुम लोग देख सकते हो। ये सुनते ही बाकी 2 भूत अपने असली हुलिये में आ गए और सुजाता की अक्लमंदी की दाद देने लगे। भूतों ने सुजाता को थैला भर कर सोने की अशरफियां हवाले की और निखिल से कहने लगे, तुमने हमारे साथ अच्छी आंख मुचोली खेली है। ये कहकर भूत वहाँ से उड़ गए। सुजाता और निखिल सोने की अशरफियों से भरा थैला लेकर सुबह खुशी खुशी अपने गांव लौट आए। बहुत पुरानी बात है, सागर नामी एक ताजिर रहा करता था। वो अपने कारोबार के बाद बहुत फासला तय करके अपने घर लौट रहा था। उसने देखा कि 4 अफराद एक छोटे से लड़के को डरा धमका रहे थे। ये देखकर उसने कहा, क्या हो रहा है ये सब कुछ? छोड़ दो छोटे लड़के को। सागर ने बहुत ही गुस्से वाले अंदाज में उन अफराद से कहा,
उसके ताकतवर जिस्म को देखकर वो चारों शरपसंद वहां से भाग गए। सागर उस कमसीन लड़के के पास गया और जो के सहमावा था प्यार से कहने लगा, बेटा आप कौन हो? वो 4 लोग आपको क्यों डरा रहे थे? क्या बात है? यह सुनकर कमसीन लड़के ने सागर से कहा, चाचा जान, मैं एक यतीम लड़का हूँ, मुझे अपने वालिदैन का तक पता नहीं, लेकिन वो 4 लोग मुझे धमकाकर मुझसे भीख मंगवाते हैं। वो लोग मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, हमेशा मुझे धमका करते हैं, मुझे मारते भी हैं। सागर के पास बहुत कुछ था, लेकिन वो औलाद से महरूम था, इसलिए वो इस कमसीन लड़के को अपने साथ घर ले आया और अपनी अहलिया से कहने लगा, इस बच्चे को हम गोद ले लेते हैं। बच्चे का नाम साहिल रखा गया। इधर साहिल घर आया तो दूसरी तरफ सागर की अहलिया हामिला हो गई और फिर उसने भी एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम सौरभ रखा गया। साहिल और सौरभ दोनों भाइयों की तरह खेलने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक गांव पर एक खतरा मंडराने लगा। गांव के करीब रहने वाले जंगल में एक शैतान पहुंच गया। वो शैतान इतना खतरनाक था कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को भी मारकर खा लिया करता था। उसकी दहशत सिर्फ यही गांव में नहीं, बल्कि आसपास के गांव में भी फैल चुकी थी। गांव के हर शहरी के अंदर खौफ का माहौल था। हर कोई खौफजदा था। शैतान का डर उनके आसाब पर सवार था। इस दौरान गांव के कुछ बहादुर नौजवान उस शैतान का मुकाबला करने के लिए निकले। शैतान, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मासूम लोगों को बेरहमी से मत मारो और जंगल से निकलकर गांव में मत आओ। हम रोज एक बकरा तुम्हें पेश करेंगे। इसके अलावा तुम्हें दूसरी खाने की अशिया भी हम पहुंचाएंगे, लेकिन मासूम लोगों को मत मारो। जो तुम कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बकरा नहीं, इंसान चाहिए। इंसान का गोश्त खाने में ही मजा आता है। शैतान ने ये कहा, लेकिन गांव के नौजवानों के पास उसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बात तो कर दी और सोचते हुए गांव की तरफ वापस चल पड़े। उस दिन के बाद से हर दिन गांव से एक आदमी बहुत सारी खाने पीने की अशिया के साथ जंगल की तरफ भेजा जाता। उस दिन से वो शैतान जंगल में बैठकर उसे जो कुछ भेजा जा रहा था वो खाने लगा। कुछ दिन के बाद शैतान की ग़िज़ा भेजने का नंबर सागर का आया। बाबा आप मत जाइए, आपने एक दिन मेरी जान बचाई थी, मैं इसके लिए आपका एहसानमंद हूँ। अब मुझे एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। मैं आपकी जान बचाऊंगा, मुझे शैतान के पास जाने की इजाजत दीजिए। ये कहकर साहिल बैल बंडी लेकर शैतान का लुक़मा बनने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उधर सौरभ भी अपने वालिदैन को बिना कुछ बताए अपने भाई साहिल के पीछे जंगल पहुंच गया। जब साहिल ने शैतान को देखा तो उससे वह चट्टान की तरह नजर आया। साहिल को देखकर शैतान ने कहा, ए कमसिन लड़के, मेरा निवाला बनने से डर कर तुम क्या बंडी से नीचे नहीं उतरोगे? नीचे उतर कर नहीं आओगे? जब शैतान साहिल को दबोचकर उसे मारने का सोच रहा था, उसी वक्त सौरभ भी दरख्त के पीछे छुपा हुआ था। फौरन वो शैतान के सामने आकर खड़ा हो गया। शैतान साहब, मेरे भाई साहिल को छोड़ दीजिए, आप मुझे अपना निवाला बना लीजिए, मैं हाजिर हूँ। सौरभ को यहाँ देखकर साहिल हैरान व परेशान हो गया। शैतान साहब, मैं आपका निवाला बनने के लिए पहले आया था, आप मुझे खा लीजिए, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए। साहिल और उसके भाई सौरभ की मोहब्बत को देखकर शैतान ने कहा, बहुत खूब, दोनों भाई एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों आखिर हो कौन? क्यों ऐसा कर रहे हो? शैतान के इस तरह के पूछने पर छोटे भाई सौरभ ने कहा, शैतान साहब, इनका नाम साहिल है। मेरे वालिदैन ने इन्हें गोद लिया। जब से ये हमारे घर आए, हमारे लिए खुशकिस्मत साबित हुए। हमारे घर के बड़े चश्मो चिराग को छोड़कर आप मुझे अपना निवाला बना लीजिए। नहीं शैतान साहब, मैं उस घर का बड़ा बेटा नहीं हूँ, मुझे तो गोद लिया गया था। मेरी जान मेरे वालिदैन ने बचाई थी और मैं उसका एहसानमंद हूँ, और आज मैं उसका एहसान चुकाना चाहता हूँ। और अब वक्त आ गया है कि मैं खुद को आपकी ग़िज़ा के लिए पेश करूँ। आप मेहरबानी करके मुझे खा लीजिए।
और मेरे भाई को जाने दीजिए। ये बात साहिल ने शैतान से कही। दोनों भाइयों की मोहब्बत देखकर शैतान की आंखों से आंसू रवा हो गए। बच्चों, तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। तुम जैसे बच्चों वाले वालिदैन बहुत खुशकिस्मत हैं। आज तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं किसी को नहीं सताऊंगा। तुम जाओ अपने घर और अपने वालिदैन के साथ हमेशा खुश रहो। शैतान ने दोनों बच्चों को उनके घर रवाना कर दिया। शैतान का रवैया बदल जाने के बाद पूरे गांव वाले बेखौफ होकर हमेशा के लिए सुकून से रहने लगे। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.